सोशल हम लोग जोहार। जोहार जोहार। क्या समाचार इधर के बताइए, थोड़ा सा अपडेट दीजिए। देखिए, समाचार बहुत अच्छा है और इस बार बेरमो विधानसभा के साथ साथ पूरा झारखंड बदलाव की दिशा में जा रहा है। आप तो क्षेत्र में घूम ही रहे हैं, पता चल ही रहा है, क्योंकि अब झारखंड जाग चुका है। तो इधर पूरा मौका है, कैंची छाप हर जगह चलेगा 4 नंबर पे। अच्छा, हाँ, बेरमो में अनुप सिंह ने कुछ काम नहीं किया क्षेत्र में। चलिए नमस्कार सर। देखिए, विकास, रोड, सड़क, बिजली सब तो सरकार का उसको देना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे झारखंड के बच्चा के लिए, हमारे झारखंड के लिए जो नीति नियम बनाएगा, हमको उसे सरकार चाहिए। हमको ये गोल मोलर वाला सरकार नहीं चाहिए कि जो 4 साल बीतने के बाद 3 साल के लिए मैया सम्मान योजना और कुछ प्रलोभन दे के खाली वोट बैंक को अपना तरफ खींच के सरकार बनाएंगे और फिर 4 साल गायब रहेंगे। हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, झारखंड के लिए जो नीति नियम बनाए, उसी सरकार की हमें आवश्यकता है। क्योंकि झारखंड 23 साल से हम लोग ठगा है और अभी तक ठगते आ रहे हैं, और इस बार बहुत सौभाग्य है, पूरे झारखंड वासियों के लिए सौभाग्य है, और खास करके हमारे बेरमो वासियों के लिए सौभाग्य है कि जिन्होंने हमारे झारखंड के टाइगर को, हमारे सुप्रीमो को बेरमो विधानसभा से लड़ने का मौका दिया। यहाँ का मेन समस्या क्या क्या है? 3-4 में देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या अगर मानेंगे तो पलायन की समस्या है, क्योंकि यहाँ के युवा पढ़े लिखे बहुत है, लेकिन नौकरी कहाँ के आदमी ले रहे हैं? बाहर के आदमी। और आए दिन देखिएगा, बगल में बोकारो स्टेशन है, रांची स्टेशन है, यहाँ के झारखंड के आदमी जाके चेन्नई में, गोवा में, महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हैं, और वहाँ के आदमी यहाँ के नौकरी कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इतने खनिज संपदा है। आप चलिए, बगल में बेरमो है जो कोयला का भंडारा है, और यहाँ से अगर मान के चलिएगा तो 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड से जाती है, लेकिन हमारे यहाँ के आदमी भूखे प्यासे, धूल और यहाँ पर मतलब बीमारी से ग्रसित है, लेकिन बाहर के आदमी आके अपना ऐश मौज कर रहे हैं, और उल्टा ऐश मौज करने के साथ हमको धमका भी रहे हैं। आप अगर बोकारो चल जाइएगा, अगर हमारे यहाँ लोकल आदमी अगर गुमटी लगाने के लिए, वहाँ के बाहरी आदमी को पूछना पड़ रहा है, और जो बाहर के आदमी आ रहे हैं वो आपको जबरदस्ती करके आप जितने पूछने भी जाइएगा, भैया गुमटी कैसे लगा रहे हैं, तो हमको बोलता है तौर बाप की जमीन लगाएगी। अब बताइए, मेरा बाप का जमीन हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर प्लांट के लिए दान किया था, और वही हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि तौर बाप की जमीन लगाएगी। इसलिए हमको समय आ गया है, हमारा लोकल नेता चाहिए, झारखंड के हित में जो सोचे वैसे नेता की आवश्यकता है। और 2024 हम सभी युवाओं के लिए, झारखंड वासियों के वही शुभ अवसर है। जिस तरह होता है ना, दीपावली में, ईद में कुछ दुकान में गिफ्ट आता है ना, उस तरह ये गिफ्ट वाला 2024 का साल है। इस बार हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि इस बार झारखंड बदलाव की ओर ले जाइए, और 2024 में ऐसी सरकार बनाइए जो आपके भविष्य के लिए सोचे। कोई आप लोग के टक्कर में है कि नहीं? क्या बोले? कोई आप लोग के टक्कर में है कि नहीं? देखिए, राजनीतिक में जब है तो टक्कर किनसे नहीं, सबसे टक्कर है, लेकिन अब झारखंड का आदमी जग चुका है। अब टक्कर बाहरी और भीतरी से है, और हम लोग अब एक तरफा जयराम महतो के पक्ष में वोट करने के लिए सशक्त हो चुके हैं। और इस बार ना मुर्गा में बेचेंगे, ना दारू में बेचेंगे, और ना पैसा में बेचेंगे। इस बार उन लोगों को ठगने का हम लोग को समय आ गया है, जिन्होंने 23 साल हम झारखंड वासियों को ठगा। अब हम लोग को समय आ गया है कि हम उनको कैसे ठगे। तो अनूप सिंह आप लोग बोला टक्कर में नहीं यार, इसमें आपने बोला कि बाहरी भीतरी, भीतरी कौन है, बाहरी कौन है? देखिए, बाहरी वही है जो हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, चाहे कोई रहे। झारखंड का आदमी भी अगर हमारे बारे में नहीं सोचते तो वो बाहरी है। आपका घर का परिवार मान लीजिए कोई चला रहा है, आपका माँ बाप, जिसे हम लोग परिवार का सदस्य है, अगर माँ बाप अगर बच्चे के बारे में नहीं सोचे तो फिर घर का आदमी सदस्य तो नहीं हुआ। तो उसी प्रकार जो भी सरकार या जो भी विधायक हमारे यहाँ से जीत के जाते हैं, अगर वो मेरे बारे और मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचते तो मेरे लिए क्या है, वो तो बाहरी हुआ। तो इसीलिए जो विधायक या जो मतलब सरकार यहाँ पर बैठे हैं, चाहे भाजपा की सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, आजसू की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, जिसने भी हमको ठगने का काम किया है वो सब बाहरी है। जो बाहर के बारे सोचिए तो बाहरी है ना भाई। आप 60-40 नीति लागू करते हैं, 60-40 का डिफाइंड क्या है आपके पास, बताइए। आप वोटिंग लीजिएगा 100% झारखंड के आदमी को, आप नीति लगाइएगा 60-40 का। आप कौन सा प्रदेश में आप 60-40 का नियम है, बताइए, दिखा दीजिए हमको। आप बगल में बंगाल है, बगल में चलिए उड़ीसा है, सब जगह 90-10 का नियम है। आप उसको फॉलो कीजिए ना भैया। बगल में बिहार के जो आदमी यहाँ के हमको धमका रहे हैं कि हम लोग क्या बाहरी हैं, तो आप चलिए हमको भाई, हमको आज हम चलते हैं, हम लोग हमारे टीम चलते हैं, हमको जाके एक नौकरी दिला दीजिए। नौकरी क्या, प्राइवेट नौकरी में हमको कई जगह दिला दीजिए, तब मानेंगे। तो ये लड़ाई झारखंड के हित में है,
ठीक है, बाहर के आदमी आके बैठे, कुछ उससे ये नहीं है, लेकिन अगर आके हमारी संसाधन को, हमारी नौकरी को अगर छीनने का काम करेंगे तो यह इस बार कतई बर्दाश्त नहीं होगा और हम लोग इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हम लोग नीति नियम के साथ वोट देने का काम करेंगे। अगर आपकी सरकार बनती है तो बाहरी भीतरी का आप लोग डिफाइन कैसे कीजिएगा? देखिए, डिफाइंड आप तो जानते हैं कि खतियान के आधार पर हम डिफाइंड करेंगे। बहुत सारे आदमी जैसे बिहार के आदमी बोलते हैं नहीं, हम आज पूर्वजों से झारखंड में है, तो हम मेरा क्या होगा, उनका भी होगा। आप पहले तो देखिए, आप अपने आप में डिफाइंड कीजिए कि आप झारखंड के हैं कि बिहार के हैं। उन लोग क्या करते हैं, एक पर झारखंड में, एक पर बिहार में। आप बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आप दिखा देंगे, चलिए मेरे साथ, बोकारो में ही वो बिहार से भी फॉर्म भरते हैं, झारखंड से भी फॉर्म भरते हैं। आप एक जगह डिफाइंड कीजिए ना भाई, हम झारखंड के, आपको स्वागत है यहाँ पर। लेकिन आप अगर दोनों पैर में नाव रखिएगा भैया, तो इस बार चलने वाला नहीं है। हमारे नौकरी को छीनिएगा तो इस बार हम लोग सहेंगे नहीं, क्योंकि इस बार टाइगर जयराम महतो मतलब बच्चे बच्चे तक, कोना कोना तक जाकर जगाने का काम किए हैं। हमारे साथ जो भी मतलब पर्यवेक्षक घूम रहे हैं हम लोग के साथ, प्रचार प्रसार में नौजवान साथी घूम रहे हैं, हम लोग प्रत्येक घर घर जाकर जगाने का काम किए हैं। और ये समय आ गया है और 20 तारीख को हमारे विधानसभा में चुनाव है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, तमाम मतदाताओं को आग्रह करेंगे कि इस बार झारखंड हित में 2024 में जयराम महतो को वोट देकर, जितना हो अधिक से अधिक मत से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करें। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। ठीक है, तो 12वां विधानसभा में इस बार बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई करना चाह रहे हैं दादा? जी बिल्कुल है, जो हमारे बारे में सोचे तो भाई वो तो बाहरी है ना, आप डिफाइंड तो कर ही दिए। डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, अनूप सिंह को बोलना चाहते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे। बताइए, आपके पास हमारे क्षेत्र में वैसे विधायक की आवश्यकता है जो हमारी बातों को सुने, जो हमारी समस्याओं का समाधान उनके नाम से हो। और आज पूरा झारखंड जानता है कि किनके नाम से झारखंड डर रहा है। इस बात को समझने की आवश्यकता है 2024 में, और सब बदलाव होगा, निश्चय ही बदलाव सुनिए होगा। ना, आपके क्षेत्र योगी आदित्यनाथ साहू जी आए, क्या कहें? आप बताइए, अब चुनाव हो रहा है झारखंड का, योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े नेता हैं, उनको स्वागत करते झारखंड की धरती में। लेकिन आप बताइए, अब हम यदि प्रचार झारखंड के व्यक्ति जाकर यदि यूपी में प्रचार करेंगे तो हमको यूपी के बारे में हम क्या जानते हैं। तो उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ जी आए, उनको एक गुरु के चरण को नमन करते हैं, उनका स्वागत है झारखंड की धरती में, बैरमो की धरती में। लेकिन आप समझिए, उन झारखंड के बारे में कभी जानते हैं? आप मान लीजिए एक दिन के लिए आप अगर किचन में चल जाएगा तो क्या आप रसोई बन जाइएगा? तो इसी प्रकार यदि आदित्यनाथ जी हमारे क्षेत्र में एक दिन के लिए आते हैं तो उनको क्या पता है यहाँ की जन समस्या क्या है, यहाँ की घर घर की समस्या क्या, हम किस तरह पीड़ित हैं। आप न्यूज चैनल के माध्यम से आप प्रत्येक घर में जाइएगा, कोई ऐसा घर नहीं है जो मतलब ग्रसित है, रोजगार से ग्रसित है। पढ़ा लिखा क्या हुआ लड़का भी मतलब क्या हुआ, रोजी रोजगार के लिए अगर ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का, बीटेक एमटेक डिप्लोमा किया हुआ लड़का 10,000 की नौकरी के लिए चेन्नई बेंगलोर दिल्ली जा रहे हैं। क्या हमारे झारखंड में रोजगार की कमी है? कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ नीति नियम की कमी है और बार बार हम लोग ठग रहे हैं। तो इस बार हम लोग ठगेंगे नहीं, इस बार हमको मुंहतोड़ जवाब देना है। प्रत्येक विधानसभा से उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे और 23 तारीख को आप देखिएगा ये रिजल्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या बोल रहा है? बहादुरपुर में आ रहे हैं।